स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मामला बीकापुर तहसील के थाना क्षेत्र हैदरगंज स्थित ग्राम सभा महर कबीरपुर महादेवा का है, जहां पर चारगांव की जमीन पर जबरन कब्जा कर दबंग खेती कर रहे थे। जहां प्रधान प्रतिनिधि राज बहादुर यादव की शिकायत करने के बावजूद भी राजस्व विभाग चारागाह की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाने में विफल रहे। ग्राम पंचायत मैहर कबीरपुर महादेवा के चारगाह के सरकारी जमीन राजस्व अभिलेखों के गाटा संख्या 1 पे चारगाह खाता भूमि पर जमीन पर लोग जबरन कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत की गई। प्रधान प्रतिनिधि राज बहादुर यादव ने बताया कि चारगाह की जमीन पर प्रत्येक ग्राम सभा में हो रही गौशाला निर्माण के लिए सुरक्षित किया गया है। सरकारी जमीन पे पूर्व प्रधान दबंग राधेश्याम यादव द्वारा जी चारागाह की ज़मीन जो 16 बीघा ज़मीन है जी उसको कब्जा कर लिए हैं, जोत बो लिए हैं। शासन की मंशा है कि वहाँ गौशाला बनवाया जाए। कब्जा की हुई जमीन पे कब नहीं, वो जो है गांव सभा में जो है जी। हर गांव सभा में एक गौशाला आया है। अच्छा उसमें डीएम साहब का आदेश है कि आप गौशाला जी। बनवाइए। हम लोगों ने जब जमीन पता किया तो पता लगा कि जो है वो पूर्व प्रधान द्वारा कब्जा किया गया है। अच्छा। खेती की जा रही है। अच्छा, ये जमीन कब से कब्जा की हुई है? ये कब्जा किए करीब जो है जब से वो प्रधान है जी, तब से वो कब्जा की हुई है। तो मथुरा में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाले कार्यों और 50 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। समस्त कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में धन अभाव से कार्य रुका हुआ है वह शीघ्र ही भिजवाने की कार्रवाई करें और जहां अधोस्थ हस्ताक्षरी द्वारा पत्राचार करवाना है वो भी शीघ्र किया जाए। और कहा कि जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनकी जांच कराई जाए और सभी मानकों को पूर्ण कराते हुए संबंधित को हैंडओवर भी कर दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रमुख घोषणाएं हैं उनके कार्यों की क्या स्थिति है, काम समय से हो रहा है या नहीं, गुणवत्ता से हो रहा है या नहीं, उसको लेकर आज बैठक करी गई। साथ ही साथ जो अन्य विभागों के विकास कार्यों की योजनाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा करी गई। सभी अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पास है तो वित्तीय वर्ष से पहले है अपनी नियत धनराशि खर्च करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। मंगलवार को युवा वर्ग जहां वैलेंटाइन डे मना रहा था तो वहीं सहारनपुर के डेजो रेस्टोरेंट में हुक्का बार की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां रेस्टोरेंट संचालक ने न सिर्फ उनको शटर बंद कर बंधक बना लिया बल्कि उनके साथ मारपीट कर उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए। हैरत की बात तो ये है कि हिंदुत्व की बात करने वाली योगी सरकार की पुलिस सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची, जबकि घटना पुलिस चौकी के महज चंद कदमों की दूरी पर हुई, जिसके चलते बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी पहुंचकर नारेबाजी कर हंगामा किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौके पर पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद आज अपने कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि डेजो नाम का एक होटल जो मिशन कंपाउंड में है उसमें लव जिहादी के आड़ में और हुक्के बार पूरी तरह से चल रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन जब मौके पर नहीं पहुंची तो अपने 5 से 6 कार्यकर्ता मौके पर गए और मौके पर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर हुक्के बार बड़ी तादाद में चल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने जो वीडियो बनाई तो होटल संचालक ने नीचे शटर बंद करके और सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल से वीडियो डिलीट करी और उनके साथ अभद्रता करी, यहाँ की जान से मारने तक की धमकी दी गई। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जब पौन घंटे तक होटल के अंदर बंद रहे तो 2 कार्यकर्ता अपने मौके पर पहुंचे और फिर हमने चौकी इंचार्ज जब हम चौकी पर आए तो यहाँ भी पुलिस प्रशासन द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे चंदन नगर चौकी क्षेत्र में एक होटल है टेंजो जिसमें अवैध रूप से हुक्का चल रहा था। इनके द्वारा सूचना दी गई थी, वहाँ पुलिस पहुंची भी थी। जिस टाइम पुलिस पहुंची थी उस टाइम हुक्का मौके पर नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं जांच की गई है। उनका जब मैंने बिलिंग बुक देखी है तो उसमें एक संदिग्ध एच करके इन्होंने बिलिंग कर रखी है, जो मुझे लगता है कि हुक्का। अभी मेरे द्वारा और विस्तृत जाँच की जाएगी। अगर हुक्का चलता हुआ पाया गया तो इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, उचित वैधानिक कार्रवाई होगी। इससे पहले ये भी सुनने में आया कि 20-25 दिन पहले भी ऐसी शिकायत आई थी और उस टाइम पर इस कैफ़े के खिलाफ 197 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भी हुआ था।
अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और हिंदुस्तान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान मंगलवार शाम को अलीगढ़ के संपूर्ण कॉम्प्लेक्स में व्यापारी की सभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। जो बातें कभी कान में और बंद कमरे में कही जाती थी, अब वो मंचों से बोली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नफरत के माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों में एक भी बड़ा नेता मुसलमान नहीं है, वही व्यापारी नेताओं में भी कोई बड़ा मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी जरूरत को महसूस करते हुए हर शहर में सांप्रदायिक आधार पर व्यापारी वर्ग 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया है। इसमें हर मजहब के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन के जरिए जीएसटी की दर घटाई जाने की भी मांग की है। करके भारत को दंगा मुक्त बनाना चाहते हैं और व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जब जीएसटी की छापेमारी अक्टूबर-नवंबर में हुई और व्यापारियों को उत्पीड़न किया गया, तो सबसे पहले हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल ने हमने बहुत मजबूती से आवाज़ उठाया और कहा कि अगर सरकार को समझ में आ रहा है कि जीएसटी सही ढंग से जमा नहीं हो रही है या टैक्स नहीं जमा हो रहे हैं, तो नोटिस देकर महीना 2 महीना टाइम देकर ऑफिस बुलाकर हिसाब लीजिए। लेकिन छापेमारी करना, व्यापारियों को आतंकित करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह और उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र यादव, उपायुक्त उद्योग परिक्षेत्र ग्रामोद्योगकारी अधिकारी अशोक शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। शिव कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामोद्योग का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो रहा है, लेकिन उनके पीछे हमारे कर्मठ उद्यमियों का योगदान है। खादी हमारे देश की धरोहर है। खादी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रतापगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने डिप्टी सीएम से सदर विधानसभा के विकास के लिए कई मुद्दों पर गुफ्तगू करते नजर आए। विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने डिप्टी सीएम से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। अध्यक्ष भाजपा हरिओम मिश्रा ने डिप्टी सीएम का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद भी किया। खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा खिलाड़ियों को मुहैया करा रही है। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आए और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। देखिए, माननीय न्यायालय सरकार के निर्देश पर नहीं चलता है। माननीय न्यायालय कानून के अनुसार किए गए अपराध के क्रम में सजाएं देता है और अगर कोई गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। और अगर राजनीति में भी कोई व्यक्ति है तो उसे भी संयम की ज़रूरत है। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क जाम करना या जो मन में आया वो बयान देना, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं उसका सम्मान करना चाहिए सबको, और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।